देखो आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ही बात नहीं करो। देखो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तुम्हारा नेगेटिव चार्ज होता है। एक आपका एक डिस्चार्ज ट्यूब है। क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब की अगर तुम बात करते हो तो डिस्चार्ज ट्यूब एक ग्लास का ट्यूब होता है, ठीक है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इसके अंदर चार्ज को पास करवाया जाता है। तो एक तरफ एक ये इलेक्ट्रोड रहेगा। क्या रहेगा? एक तरफ मेरा पॉजिटिव है, एक तरफ मेरा नेगेटिव है। यहाँ पे हमने इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 10,000 वोल्ट को पास करवाएंगे। कितना? 10,000 वोल्ट। 10,000 वोल्ट को हम लोग पास करवाएंगे, ठीक है। 10 to the power -4 atm प्रेशर में। कितना? 10 to the power -4 atm। मतलब वोल्टेज होना चाहिए 10,000 और प्रेशर होना चाहिए 10 to the power -4 atm। मतलब ये बहुत ज्यादा है। एक ट्रांसफार्मर में 10,000 वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। और एक प्रेशर तो बहुत कम है। तो एक्चुअली क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन वाले में क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन में क्या होगा कि इसके अंदर गैस रहेगा, ठीक है। और ये चूंकि क्या है, इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है और क्या है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो तुम्हारा पॉजिटिव, इसमें से कुछ गैस आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोनाइज। तो वो अपना आयन रिलीज करेगा। आयन रिलीज करने में क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन। जो आयन जो तुम्हारा रिलीज करेगा, ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा एक्चुअली तुम एक और बात जानो, इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड होता है पीस ऑफ मेटल। क्या होता है? पीस ऑफ मेटल। जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है। एक लोहा ले लो, उसको जब वायर से कनेक्ट कर दो तो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। जिसपे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको बोलेंगे एनोड, जिसमें नेगेटिव चार्ज आएगा उसको बोलेंगे कैथोड। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये क्या हो गया आपका, एनोड हो गया। इस पे नेगेटिव चार्ज हो गया तो क्या हो गया, ये कैथोड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे मेरा पॉजिटिव है, यहाँ पे मेरा क्या है, नेगेटिव है। तो इसके अंदर जो तुम्हारा गैस रहेगा वो क्या होगा, आयन। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों में हो गया, पर फिलहाल हम लोग अभी इलेक्ट्रॉन की फोकस करते हैं, क्योंकि थॉमसन जो जूलियस क्लर्क साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लेके दिया था। बाद में हम प्रोटॉन से करेंगे, ठीक है। तो एक तरफ क्या होगा, ZNS स्क्रीन डालेंगे। क्या डालेंगे? ZNS स्क्रीन डालेंगे, ठीक है। ZNS स्क्रीन डाल दिए। इधर भी ZNS स्क्रीन रहेगा, पर उन्होंने नहीं डाला होगा ZNS स्क्रीन, ठीक है। तो क्या हो गया कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर जाके चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन करेगा, प्लस। तो इधर ग्लो करेगा। क्या करेगा? अब देखो, ग्लो एक ऑब्जर्वेशन फैन है, किसी को भी इलेक्ट्रॉन वगैरह दिखता नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन देख सकता है क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं देख सकता, वो छोटा चीज है, ठीक है। उसको देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुम्हारा, बात नहीं करो, यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली किधर जाएगा, नेगेटिव से प्लस की तरफ, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ये वाला जो तुम्हारा ZNS स्क्रीन है वो क्या हो गया, ग्लो करने लगा। इसका हमें मतलब ये पता चलता है, एक बात बताओ, इधर मेरा है, अगर यहाँ ग्लो कर रहा है इधर से, इसका मतलब लाइट इधर से आ रहा होगा। तो ये क्या है तुम्हारा, नेगेटिव है, नेगेटिव, ये नेगेटिव है, मतलब कैथोड से आ रहा है, इसलिए इसका नाम कैथोड की तरफ से आ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैथोड रेज। क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। कैथोड रेज, ठीक है। पहला चीज तो ये हो गया। उसके बाद में क्या हो गया, एनोड की तरफ आएगा, ग्लो इधर करेगा। ये पॉइंट याद रखना तुम लोग। उसके बाद अगर तुम देखोगे यहाँ पे क्या नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। अब देखो, ये चूंकि प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब पक्का है कि वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा। क्या रहा होगा? प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब पक्का है क्या है, वो इलेक्ट्रॉन ही रहा होगा, तभी तो उसको अट्रैक्ट कर पा रहा है, नहीं तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में पाथ फ्लो करता है। जैसे लाइट स्ट्रेट लाइन में फ्लो करता है, उसी तरह क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करता है स्ट्रेट लाइन में। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसका, दूसरा प्रॉपर्टी है क्या चीज, कि अगर इसमें कोई अगर छोटा सा अगर मेटल डालते हैं तो क्या होगा, उसको रोटेट कर देगा। क्या करेगा?
घूमने लगेगा। इसका मतलब ये है क्या कि इसके पास जरूर कुछ ना कुछ एनर्जी है, तभी तो उसको फोर्स है, तभी तो उसको घुमा पा रहा है, नहीं तो घुमा नहीं पाता। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये भी एक प्रॉपर्टी हुआ कि प्लस की तरफ जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुम अगर और प्रॉपर्टीज की बात करोगे तो और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो जाएगा, इसका जो लाइट जो बढ़ेगा, ऑब्वियसली बात है, एक बात बताओ कि सूरज की तरफ रहते हैं, लाइट इधर से आ रही है, हमारे शैडो का क्या बनेगी पीछे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से आ रही है, तो शैडो किधर बनेगा इसका पीछे में। इसका मतलब जो शैडो जो बन रहा है वो क्या हो रहा है, जो शैडो बन रहा है वो क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द कैथोड बन रहा है। क्या बन रहा है, या फिर टुवर्ड्स द एनोड बन रहा है। ये सब जो प्रॉपर्टीज है वो बेसिकली मेजर प्रॉपर्टीज हैं, और छोटा मोटा है कि ये गैस, इसमें कौन सा गैस रहता है उस पर डिपेंड नहीं करता है ना। यहीं पे तुम्हारा क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस है, क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस होगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस की तुम अगर बात करते हो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेस की बात करते हो तो एनोड रेस का मतलब क्या होता है, बोलो। एनोड रेस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव कैसे पता चला, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है, क्या है, सेम टू सेम यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब है। बस फर्क यहाँ पे ये रहेगा कि जो कैथोड रहेगा ना वो परफोरेटेड होगा। क्या होगा, जो कैथोड होगा वो क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे रखा गया है परफोरेटेड परफोरेटेड कैथोड, क्या रखा गया है, परफोरेटेड कैथोड। हुआ कुछ ऐसा है यहाँ पे, क्या जेडनेस स्क्रीन डाला गया, दोनों की रखा गया, इधर मान लो जेडनेस स्क्रीन रखती है। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज क्या होगा, 10,000 वोल्ट देंगे यहाँ पे, 10 to the power -4 atm प्रेशर देंगे। क्या देंगे, 10,000 वोल्ट देंगे, और क्या देंगे, 10 to the power -4 atm प्रेशर देंगे, इसके आसपास भी चलेगा। तो फिर जो गैस रहेगा वो आयनाइज हो जाएगा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि यहाँ पे गैस, वहाँ इलेक्ट्रॉन वाले केस में कौन सा गैस रहता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो कौन सा गैस रहेगा उस पर फर्क पड़ेगा, कि वहाँ पे कौन सा गैस है। यहाँ पे मोस्टली गैस जो रहता है, यहाँ पे वैक्यूम पंप भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो मोस्टली गैस होता है वो हाइड्रोजन गैस होता है, वहाँ पे कोई गैस रहेगा, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। ऐसा इसका रीजन ये है, देखो चाहे वो क्लोरीन हो या कोई भी गैस हो, ये आपका न्यूक्लियस है और ये क्या है आपका ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई और गैस रहेगा तो उसका जो प्रोटॉन में, किसमें क्या होगा, प्रोटॉन वाले में यहाँ तुम्हारा प्रोटॉन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन में तुम्हें पता होगा कि H1 1 होता है, मतलब प्रोटॉन भी एक रहेगा, न्यूट्रॉन 0 होता है, और इलेक्ट्रॉन भी एक रहता है। ठीक है, तो देखो प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बीच में ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का होता है। क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। न्यूक्लियर फोर्स जिस कारण से प्रोटॉन जल्दी निकल नहीं पाता है, और इसलिए जब थॉमसन एक्सपेरिमेंट किए थे, या फिर उनका जो स्टूडेंट जेलिस पाकर जब एक्सपेरिमेंट किए थे, तो उस टाइम उनको प्रोटॉन का ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे कोई भी गैस स्पेसिफाई नहीं किए थे, इसलिए वो प्रोटॉन जल्दी निकलने नहीं देगा। क्योंकि मान लो क्लोरीन ही होगा, तो क्लोरीन में भी प्रोटॉन बहुत ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, इस कारण से वो कस के पकड़ के रखा रहता है, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने नहीं देता है। ठीक है, जब इसलिए हाइड्रोजन के केस में, शांत रहो, इसलिए हाइड्रोजन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो 0 है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आसानी से निकल, मतलब आसानी से तो नहीं निकल, इलेक्ट्रॉन तो निकल ही जाना है, प्रोटॉन भी आसानी से निकल जाएगा। अदर कंपैरिजन में यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ही कम है। क्या है, कम है। ओके, तो अब देखो क्या है यहाँ पे, तो अब देखो, तो पहला चीज तो ये उन्होंने कोई भी गैस स्पेसिफाई नहीं किया। दूसरा चीज क्या हुआ, या उन्होंने परफोरेटेड कैथोड नहीं रखा। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या होता है कि कैथोड में जो होगा वो छोटा छोटा होल होगा। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, होल होना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अगर तुम बात करते हो तो प्रोटॉन का साइज बहुत ज्यादा होता है। कितना ज्यादा, देखो दोनों तो तुम्हारा स्फेरिकल ही है। क्या है, स्फेरिकल। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन का मास होता है तुम्हारा कितना,
1.67 into 10 to the power minus 27। तो ये लगभग 1840 गुना, ठीक है, लगभग कितना, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन भारी 1840 गुना। मतलब अगर दोनों स्फेरिकल है तो कह सकते हैं प्रोटॉन ज्यादा बड़ा है। तो पिछले वाले केस में, यहाँ पिछले वाले केस में अगर हम इधर ZNS स्क्रीन डाल भी देंगे तो प्रोटॉन इसके थ्रू बाहर नहीं निकल सकता है। आयनाइज तो हुआ ही होगा लेकिन प्रोटॉन बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि कोई होल ही नहीं है। जबकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे छोटा छोटा होल्स है जिसके थ्रू क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकल के चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे अब सेम चीज करेंगे, 10,000 वोल्ट अप्लाई करेंगे, 10 टू द पावर माइनस 4 atm प्रेशर डालेंगे, तो जो इसके अंदर गैस होगा वो क्या होगा, आयनाइज होगा। तो क्या सर इधर भी ZNS ग्लो करेगा क्या? बिल्कुल, इधर भी आपका ZNS स्क्रीन ग्लो करेगा, ठीक है। इधर भी तुम्हारा ZNS स्क्रीन तुम्हारा क्या ग्लो करेगा, लेकिन हमको फिलहाल इससे मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे हो, तो इधर से जो तुम्हारा रेज आएगा वो क्या होगा, इधर ग्लो कर देगा। अब इधर ग्लो करेगा इसका मतलब पक्का है कि क्या है कि रेज जरूर प्लस से आ रहा होगा। प्लस से आएगा इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एनोड रेज, क्योंकि इसको माइनस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पक्का पॉजिटिव चार्ज होगा। और चूंकि केनाल से निकला है, होल से निकला है, इसलिए इसको बोलते हैं केनाल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केनाल रेज। ये हो गया तुम्हारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। कोई डाउट हो तो पूछ लो, सर इतना अच्छा पढ़ाया जाता है, ठीक है।